कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। है गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल रे गोपाल नंदलाल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी दोस्तों को राधे राधे। एक बार अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि हे माधव, दुख और सुख क्या है? क्यों सभी लोग सुख ही चाहते हैं, दुख नहीं चाहते? ये अलग अलग क्या है मतलब? तो कृष्ण जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि अर्जुन, हर एक इंसान सुख भोगना चाहता है। हर एक इंसान चाहता है कि मुझे ऐशो आराम मिले, मेरे पास पैसा हो, अच्छा घर बार हो, राज योग हो, भोग हो, मतलब हर चीज वो मांगता है सुख में। और दुख सुख की वजह है कि जब इंसान की अभिलाषा पूरी नहीं होती, जिस अभिलाषा के लिए वो भागता फिरता है, जब वो पूरी नहीं होती तब इंसान दुखी होता है। क्योंकि इंसान बहुत कुछ चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो। तो श्री कृष्ण जी ने उसको बोला कि 3 प्रकार के हमारा जीवन है, रजोगुण, तपोगुण, सतोगुण। तो अर्जुन जी ने कहा ये तीनों क्या परिभाषा है माधव? तो उन्होंने कहा कि जो रजोगुण है वो हमेशा सुख ढूंढता है कि मुझे हर चीज में सुख मिले, खाने में, पीने में, रहने में, ऐशो आराम में, शरीर भोग में, हर चीज में वो सुख ढूंढता है। वो रजोगुण है। तपोगुण ईर्षा, उसके पास ये चीज क्यों है, हर एक की छीनना, क्रोध करना, उसको देख के चलना, इसको देख के चलना, मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, और है नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके पास ये चीज क्यों आ गई। वो हर गलत 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 तरीके से अपना सुख ढूंढता है कि मैं कैसे सुख बनूं। वो तपोगुण है। तो अर्जुन जी ने कहा फिर रजो तपो, तो ये तीसरा कौन सा गुण है? वो कहते हैं तीसरा गुण है जो ऋषि मुनि का गुण है कि वो इंसान जितना मिले उसमें संतोष रहता है। जो प्रभु ने उसे दिया है उसमें उसका शुक्राना करता है। थोड़ी चीज में वो संतुष्ट रहता है, कोई उसको अभिलाषा नहीं होती। वो आज में जीना चाहता है, उसको कल की कोई चिंता नहीं है। जो कर्म किया वो फल की भी चिंता नहीं करता कि मैं आज मैंने ये कर्म किया है कि मुझे क्या फल मिलेगा। वो सब कुछ प्रभु को अर्पण कर देता है, तो उसका जीवन सुखी रहता है। मतलब कहने का तात्पर्य हमारे ये भाव ये है कि जब हम दुखी है ना, तो दुख हम अपनी वजह से होते हैं। जो दुख है वो हमें अपनी वजह से मिलते हैं। हम किसी के ऐसो राम देखते हैं तब हमें मायूसी होती है। किसी का बच्चा पढ़ लिख गया तब हम कहते हैं हाय उसका बच्चा ऐसा हो गया, हाय उसको इतना सुख मिल गया, हाय वो इतना कुछ हो गया। तो हमारे पास जो प्रभु ने दिया है, हम उस चीज को संतुष्टि नहीं होते, उस चीज का सुख नहीं लेते। हम दूसरों को देख के ज्यादा दुखी होते हैं। हमारा सारा जीवन हम दूसरों में निकाल देते हैं, लेकिन जो प्रभु ने हमें दिया है हम उसमें संतुष्ट नहीं होते। एक बार ऐसी ही कथा थी, एक आदमी पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था। तो उसको रोते देखकर महात्मा बुद्ध जी वहां से गुजरे। तो महात्मा बुद्ध जी ने उनसे पूछा कि
हे मानव, तू क्यों इतना रो रहा है, तू इतना क्यों परेशान है, ऐसी क्या परेशानी है जिससे तू इतना बिलक बिलक कर रो रहा है। तो वो कहता है कि प्रभु, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कि मेरे भाग्य में सुख ही नहीं लिखा, कि मेरे भाग्य में कोई ना सुख लिखा है। लोगों को परमात्मा ने इतना कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, ना पहनने को ना खाने को। सुबह खाता तो दिन की चिंता पड़ जाती है। तो महात्मा बुद्ध जी बहुत मुस्कुराए। तो उन्होंने उस मानव को कहा कि हे मानव, ऐसा है कि तू मुझे अपना एक अंग दे दे, काट के, हाथ काट के दे दे, तो मैं तुझे 1,00,000 रुपए दे दूंगा। कहता मैं क्यों दूं? कहता तो फिर मुझे एक पैर काट के दे दे। तो कहता वो क्यों दूं मैं? कहता तो फिर ऐसे कर, अपनी 2 नेत्रों में मुझे एक नेत्र दे दे। कहता वो क्यों दूं मैं? तो कहता जब तू नेत्र नहीं देना चाहता, हाथ नहीं देना चाहता, पाँव नहीं देना चाहता, फिर तू क्यों दुखी है? परमात्मा ने तुझे इतना करोड़ों अरबों का शरीर दिया, दिमाग सोचने के लिए दिया, नेत्र तुझे देखने के लिए दिया, हाथ तुझे कर्म करने के लिए दिए, पाँव तुझे चल के काम करने के लिए दिए, फिर तू कहता है? क्योंकि हमारे अंदर ये होता है कि हमें बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, हमें कर्म ना करना पड़े, हम जो भी हमें मिले आराम से मिलता जाए, हम उसमें सुख है। तो यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हमें परमात्मा से सिर्फ यही कहना चाहिए कि हे प्रभु, तू जितना भी हमें दे रहा है, तेरा लाख लाख शुक्राना। कईयों को प्रभु इतना भी नसीब नहीं होता। कभी हम, अगर तुमने सुख लेना है तो अपने से नीचे देखकर चलो, फिर तुम्हें बहुत खुशी होगी कि दाता तेरा लाख लाख धन्यवाद, तेरा लाख लाख शुक्राना। आज हमारे सर पे छत है, हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, सोने के लिए बिस्तर है, इससे बड़ा क्या सुख है? क्योंकि इंसान की तृप्तता कभी नहीं भरती। अगर आज उसके पास साइकिल है तो वो स्कूटर की अभिलाषा करेगा, स्कूटर है तो कार की तो फिर आगे से आगे। क्योंकि जो हमारे अंदर की तृप्तता है ना, ये कभी संतुष्ट नहीं रहती, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। सुखी परिवार, सुख मकानों के 4 दीवारों से नहीं मिलता, सुख हमें परिवार से मिलता है। यदि हमें दाल फुल्का मिले और परिवार में एका होए, प्यार होए, और उस रोटी को प्रसाद समझ के शुक्राना करो, तो असली सुख वही है। आप आलीशान महलों में रहो, शरीर में दुख लगा हो, बीमार हो, है, डॉक्टरों ने बोला हो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो उस आलीशाना मकान का क्या फायदा? उससे अच्छा झोपड़ी है, ये कम से कम 2 रोटी सुख से अपने परिवार के साथ खाए। तो कहने का भाव यही है मेरा कि पावे सुख दे, पावे दुख दे, दाता दोना ही गल्ला मैनू चंगियां, पावे दूर रख चाहे नेड़े रख, दाता दोना ही गल्ला तेरिया मिठियां। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्राना। प्रभु जी, हमारे अंग संग रहना, हमें दुनिया की कोई चीज नहीं, सिर्फ तेरे प्यार की दौलत चाहिए, तेरा साथ चाहिए। तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभु, हमें आप चाहिए। सारे प्रेम से बोलो, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, श्री हे वासु